हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शुभम गुप्ता। आज मैं आपको ग्राफिक की नॉलेज देने जा रहा हूँ, जिसमें हम वर्क करते हैं सॉफ्टवेयर्स की। ग्राफिक में मेनली 4 सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जिसका फर्स्ट सॉफ्टवेयर का नेम है एआई इलस्ट्रेटर, सेकंड है फोटोशॉप, थर्ड है कोरल ड्रॉ एंड फोर्थ है एनिमेट सीसी। ये सारे ही एडोबी के सॉफ्टवेयर्स हैं, अडोबी वालों के हैं। आज हम बात करेंगे एआई इलस्ट्रेटर पे। हम इसके टूल्स की नॉलेज देंगे। फर्स्ट टूल है हमारा सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल हमारा क्या करता है, किसी भी इमेज को सेलेक्ट करता है। जैसे मैंने यहाँ पे स्टार बना दिया एंड देन ये इसे सेलेक्ट करेगा। देन इसका सेकंड यूज़ ये भी है, ये मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ में काम आता है। ये हम किसी भी इमेज को मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ कर देता है बहुत बड़े आराम से। ठीक है। सेकंड टूल है हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मतलब कि ये सिर्फ इमेज को ही सेलेक्ट करेगा। ये ना तो इमेज को मैक्सिमाइज़ करेगा ना मिनिमाइज़ करेगा, सिर्फ ये इमेज को इधर से उधर उठा के रखेगा। ठीक है। थर्ड टूल है हमारा मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल का काम होता है कि अगर हम कोई 3D इमेज बनाएं, 3D इमेज बना के हम उसे ट्रांसफॉर्म में जाके हम मैजिक टूल से पहले उसे सेलेक्ट करेंगे इमेज को। देन ट्रांसफॉर्म में जाके हम उस इमेज की को डिग्री वाइज घुमा सकते हैं, मतलब उसे एक तरीके से डिग्री वाइज रोटेट कर सकते हैं। ठीक है। फोर्थ टूल है लेसो टूल। लेसो टूल का काम हमारा ये है कि हम कहीं भी आधी इमेज छोड़ दें तो हम लेसो टूल से एक उस आर्क को दूसरे आर्क से जॉइन करके एक इमेज बना सकते हैं। जस्ट लाइक दैट, ये बन गई हमारी एक इमेज। हाफ हमारी पेन टूल से बनी हुई है, हाफ हमारी लेसो टूल से बनी हुई है। ठीक है। फिफ्थ है हमारा पेन टूल। पेन टूल का वर्क है, हम किसी भी इमेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने स्टार का ही सिलेक्शन किया, ये सिलेक्शन हम स्टार का कर रहे हैं पेन टूल से। पेन टूल से स्टार का सिलेक्शन करते ही ये स्टार की शेप का दूसरा ऐसा इमेज बना देगा। देखिए, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ मेन होती है इसमें एडोबी क्या कहते हैं एआई इलस्ट्रेटर में। अगर ये चीज़ नहीं सीखी किसी ने तो फिर ये समझ लीजिए कि एडोबी का आपने एआई इलस्ट्रेटर का कुछ नहीं सीख पाए। ये बन गई सेकंड इमेज, सेम टू सेम इसके जैसी। ये होता है पेन टूल का काम। ठीक है। अभी ये आप सोच रहे होंगे कि कलर सेम कैसे आ गया। कलर सेम इसलिए आ गया क्योंकि मेरे पास सिलेक्शन जो है कलर का ब्लू ही है। अगर मैं इसे ब्लैक कर देता हूँ तो ये अलग शेप में आ जाएगा, ये रेड हो जाएगा अगर मैं रेड सेलेक्ट करता हूँ तो। ठीक है। फिफ्थ टूल है राइट टूल। हम इसमें कोई भी वर्डिंग लिख सकते हैं। जस्ट लाइक कि मैंने लिखा शुभम, SHUBHAM। आप देखेंगे कि वो राइट कर रहा है। इसका काम है राइट करने का। फिफ्थ टूल है हमारा ये हमारे टूल बॉक्स है। ये हमारा टूल बॉक्स हैं, ये दो मेन टूल बॉक्स क्या करते हैं, ये सिर्फ हमारे को टूल्स में काम करते हैं। जैसे ये लाइन टूल हो गया। ठीक है। सेकंड टूल है इसमें आर्क टूल। मैं आपको जल्दी समझा देता हूँ, क्योंकि इन टूलों का सिर्फ इस्तेमाल कोई भी कर सकता है आराम से। ये हो गया हमारा स्प्रेल टूल। ये हो गया रेक्टेंगल टूल। देन ये हो गया पोलर ग्रिड टूल। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इसके अलग इस वाले टूल्स पे। रेक्टेंगल टूल हो गया इसमें एक हमारा राउंडेड रेक्टेंगल टूल हो गया। ठीक है। और इसमें हो गया इलिप्स टूल हो गया हमारा। ठीक है। ये आप कोई भी बंदा कर सकता है जिसे थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी, वो भी कर सकता है इसे, क्योंकि बहुत आसान है ये। हम पेंट यूज़ करते थे क्लासेस में, तो उसमें भी काम में आते थे ये, हमने देखे तो उसमें निकल गए। फ्लेयर ग्रिड टूल हो गया। फ्लेयर ग्रिड टूल ये हमारा इसमें एडोबी में नया आया है। ठीक है। अभी अभी आया है, ये फ़िलहाल में ही आया है। अब इसके बाद आ गया हमारा ये पेंट ब्रश टूल। पेंट ब्रश टूल क्या होता है, हम इसे कहीं भी फ्रीली हैंड से पेंट कर सकते हैं। ठीक है। पेंट ब्रश टूल के बाद आ गया पाथ इरेज़र टूल। पाथ इरेज़र टूल में हम इसे इरेज़ कर सकते हैं।
किसी भी चीज़ को इरेज कर सकते हैं फ्रीली। ठीक है, इसके बाद आ गया बॉब ब्रश टूल, रोटेट टूल में हम किसी भी चीज़ को रोटेट कर सकते हैं फ्रीली। जैसे हमने यहाँ सेलेक्ट किया और ये रोटेट टूल भी 3D में ही यूज़ होता है ज़्यादातर, क्योंकि रोटेट टूल, अब मैं इसे आपको रोटेट करके दिखाऊंगा तो ये आपको समझ नहीं आएगा कि रोटेट कैसे हो रहा है, लेकिन ये रोटेट हो रहा है, अपने एक्सिस से रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये भी 3D में यूज़ होता है। उसके बाद आ गया स्केल टूल। स्केल टूल का हमारा यूज़ ये है कि अगर हम स्केल टूल यूज़ करेंगे तो हमारे जो ये फिगर्स हैं इसके सामने यहाँ पे स्केल आ जाएगा एक तरीके से बन के। ये अभी नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास 3D इमेज नहीं है, नहीं तो 3D इमेज होती तो हमारे पास स्केल आ जाता। उसके बाद आ गया विड्थ टूल हमारा ये होता है, विड्थ टूल ये वाला है। विड्थ टूल हो गया कि किसी भी चीज़ की विड्थ को मतलब स्केल टूल में ये यूज़ हो जाता है। विड्थ टूल का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को हम विड्थ से नाप लेना, कि जैसे मैंने ये स्टार बनाया, ये स्टार के हम आर्क लगा देंगे कि यहाँ पे लाइन आ जाएगी, ये ऐसी जैसे मेरे एरो से आ रही है इस समय लाइन, ये ऐसी लाइन आ जाएगी। इससे हमें पता चल जाएगा कि विड्थ कितनी है हमारे पास, कितनी हमें चाहिए, कितनी हमें यूज़ करनी है इसमें, इसका काम होता है विड्थ टूल का। इसके बाद होता है ये फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ को फ्रीली ट्रांसफॉर्म कर लें, मतलब कि किसी भी चीज़ को कोई जो आधी बनी हुई है उसे हम पूरी बना दें, इसे कहते हैं फ्री ट्रांसफॉर्म टूल्स। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपको और टूल्स की नॉलेज चाहिए तो मेरे को आगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।